इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक सेंटेंस होता है उसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में 7 सब्जेक्ट्स हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। वीडियो पॉज करके इन्हें 10-10 बार बोल लें। डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं, बस लैंग्वेज में 7 सब्जेक्ट्स हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। पहली चीज़ हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ है वर्ब। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, कोई भी काम, वो वर्ब होता है। हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में ये ना से ख़त्म होने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ाना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना। जितने भी हम लोग काम करते हैं लाइफ में, वो सारे वर्ब होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। तो हम लोग जो भी हमारे जहन में वर्ब आता है हिंदी या उर्दू ज़ुबान में, उसको हम लिखते हैं और उसकी 4 फॉर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सबसे पहले जहन में आया खाना। खाना हमने लिख लिया हिंदी और उर्दू में, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टू ईट। और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन और फोर्थ फॉर्म ईटिंग। इसी तरह पीना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू ड्रिंक। ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक और फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग। अगला वर्ब जहन में मेरे जो आ रहा है सोना। उसे बोलते हैं टू स्लीप। फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट और फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग। फिर आया जागना, टू वेक अप। फर्स्ट फॉर्म वेक अप, सेकंड फॉर्म वोक अप, थर्ड फॉर्म वोकन अप, फोर्थ फॉर्म वेकिंग अप। और जहन में आ रहा है आना, टू कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम और फोर्थ फॉर्म कमिंग। और हम इन वर्ब्स को हम लोग याद कैसे करते हैं, हमें इससे पहले तो अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, इसी तरह जिस तरह भी आपने देखा इसका टेबल बनाकर। और फिर हम इनको बार बार इस तरह रिपीट करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा खाना, टू ईट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। पीना, टू ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। इस तरह आप एक एक करके इन सारे वर्ब्स को याद करेंगे। कुछ बेसिक वर्ब्स जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हम इस एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। जाना, टू गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। चलना, टू वॉक, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग। उठना, टू स्टैंड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग। बैठना, टू सिट, सिट, सैट, सैट, सिटिंग। पढ़ना, टू रीड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। स्पेलिंग सेकंड और थर्ड फॉर्म की इसमें सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग। हालांकि सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग रीड जैसी है। लिखना, टू राइट, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। धोना, टू वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग। भागना, टू रन, रन, रैन, रन, रनिंग। उसके बाद पढ़ाना, टू टीच, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। गिरना, टू फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग।
लाना to bring, bring, brought, brought, bringing. देना to give, give, gave, gave, give, gave, given, giving. देना to give, give, gave, given, giving. लेना to take, take, took, taken, taking. उड़ना to fly, fly, flew, flown, flying. रखना किसी चीज़ को to keep, keep, kept, keeping. फ़िलहाल ये 20 वर्ब्स काफ़ी हैं. आप लोग फिर से चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इन 20 वर्ब्स की ये जो वर्ब कॉन्जुगेशन है, ये जो आप फॉर्म्स लिखते हैं वर्ब्स की, इसको हम बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन. वर्ब कॉन्जुगेशन यानी मैं अगर आपसे बोलूं कि एक वर्ब है टू ईट, खाना, और मैं आपसे बोलूं ईट की कॉन्जुगेशन बताओ, तो आप लोग समझ जाएं कि अच्छा इसकी फॉर्म्स बताने को कहा जा रहा है. तो आप बोलेंगे ईट, एट, ईटन, ईटिंग. या फिर आप अपने किसी टीचर से पूछें कि सर ड्रिंक की कॉन्जुगेशन क्या है, तो वो समझ जाएगा कि आप उसकी फॉर्म्स पूछ रहे हो. तो वर्ब कॉन्जुगेशन इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं. तो 20 वर्ब्स फ़िलहाल हम लोगों ने याद कर लिए हैं उसकी कॉन्जुगेशन के साथ. ऑब्जेक्ट को हम लोग तीसरी चीज़ जो हमारी थी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है. फ़िलहाल इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स में हम लोग टेंसेस सीखेंगे. टेंसेस एक चार्ट बनाएंगे आप लोग अपनी नोटबुक में. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और यहाँ आएगा आपका सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. साफ सुथरा सा एक चार्ट बनाएंगे आप लोग नोटबुक में. ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें इसमें ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे टेंसेस हैं. हम स्टार्ट करेंगे इस वाले बॉक्स से जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके बाद हम ये वाला बॉक्स सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद ये सिंपल फ्यूचर टेंस. और इस तरह आप देखें ये 12 बॉक्सेस हैं यानी 12 टेंसेस हैं जो इस कोर्स में हम जिनको समझेंगे. तो हमारा सीक्वेंस सीखने का क्या रहेगा कि हम एक टेंस उठाएंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट हमने स्टार्ट करा, सबसे पहले हम उसका एक रूल देखेंगे कि किस तरह उसमें सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं. जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम समझेंगे कि उसका सेंस क्या बनता है उन सेंटेंसेस का, उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में. और तीसरी चीज़ फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उनके माहिर हो जाएं, उसमें हम फ्लुएंसी हासिल कर सकें. तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा. जब एक टेंस में हम महारत हासिल कर लेंगे फिर हम दूसरे टेंस में मूव करेंगे और फिर उसको भी इसी सीक्वेंस में सीखेंगे और फिर देखेंगे रोज़मर्रा की लाइफ में कौन सा टेंस किस तरह की बात कहने के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये 12 टेंसेस हैं. इस तरह का आप अपनी नोटबुक में इसको बना लें. तो पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और समझनी है. 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और
इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या होते हैं ये? एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव, एक हाँ वाली स्टेटमेंट हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी मैं एक चीज़ के लिए हाँ कर रहा हूँ कि हाँ मैं खाना खाता हूँ। या मैं बोलूँ कि मैं आज स्कूल गया, या मैं बोलूँ कि मैं कल इंग्लिश पढ़ाऊँगा। तीनों सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से एक हाँ छुपी है कि हाँ जी ये होगा या ये हुआ। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक ना छुपी हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा, या मैं बोलूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, या फिर मैं बोलूँ कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाता। तो हर वो सेंटेंस जिसमें एक ना आ रहा है, जिसमें मेरी गर्दन इस तरह हिले, वो होता है आपका एक नेगेटिव सेंटेंस। तीसरी चीज़ है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी सवाल हो। जैसे मैं बोलूँ क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, या कल क्या आप स्कूल जाएंगे, या क्या आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं, या क्या आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। कुछ भी मैं सवाल कर रहा हूँ, वो वाला सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, सवाल वाला। चौथी चीज़ होती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी जिसमें सवाल भी हो और जिसमें एक आपकी गर्दन ऐसे भी हिले। जैसे मैं बोलूँ क्या आप लोग इंग्लिश नहीं सीखते, या मैं बोलूँ क्या आप लोगों ने होमवर्क नहीं करा, या मैं फ्यूचर के लिए बोलूँ क्या आप कल स्कूल नहीं जाएंगे। यानी मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ और उसमें एक नहीं भी आ रही है उसमें। तो वो हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर से चाहें तो आप वीडियो को पॉज करें और इन 4 चीज़ों को 5-10 बार बोल लें, क्योंकि बहुत बार रिपीट होगा आगे कोर्स में, तो आपको पहले से आपकी ज़ुबान पे ये पहले से हो। एफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेंस के साथ। पहला टेंस जो हमें सीखना है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट। तो हमने बोला था कि सबसे पहले हम किसी भी टेंस का रूल सीखेंगे। इसका रूल सीखते हैं आई, यू, वी और दे के साथ। 4 सब्जेक्ट्स यहाँ मैंने लिखे हैं। अगर आपको याद हो कि 7 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट्स रह गए। कौन कौन से हैं वो? ही, शी और इट। यानी ही, शी और इट का रूल अलग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आई, यू, वी, दे का अलग होता है, जो हम पहले सीखेंगे। इसके बाद हम ही, शी, इट सीखेंगे। तो 4 तरह के जो हमारे सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनसे हम रूल लिखते हैं इसका। सिंपल प्रेजेंट में एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, इनमें से कोई सा भी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब्स हम लोग अब जानते ही हैं, अभी आपने शायद 20 वर्ब्स याद करें, तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म थी हर वर्ब की वो यहाँ आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी हम लोग समझेंगे, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल इसमें होता है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल आ गया, इसे आप नोटबुक पे उतारेंगे। तो इस स्ट्रक्चर से देखते हैं सेंटेंस बना क्या हमारा। हमने लिया सब्जेक्ट, आई ले लेते हैं फ़िलहाल। आई, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, पहला अपना वर्ब ले लेते हैं टू ईट। ईट की फ़र्स्ट फॉर्म ईट, आई ईट, और ऑब्जेक्ट कुछ भी, आई ईट बर्गर, आई ईट फूड, आई ईट पिज़्ज़ा। हम यहाँ फ़िलहाल फूड ले लेते हैं, आई ईट फूड।
नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड। इंटेरोगेटिव, जब आप सवाल कर रहे हैं, डू सब्जेक्ट, डू आई फर्स्ट फॉर्म ईट, डू आई ईट फूड। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट ईट फूड। चारों सेंटेंस क्या हुए हमारे? आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड या डू आई नॉट ईट फूड। इसका सेंस क्या बना? सिंपल प्रेजेंस जो सेंटेंसेस होते हैं हमारा, इस टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम उस वर्ब की बात कर रहे होते हैं जो हम जनरली करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आई ईट फूड, तो इसका सेंस ये बना कि मैं खाना खाता हूँ। मैं इस वक्त तो नहीं खा रहा, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जनरली मैं खाना खाता हूँ। इसी तरह अगर मैं बोलूँ आई डू नॉट ईट फूड, उसका मतलब हुआ मैं खाना नहीं खाता। सवाल अगर मैं कर रहा हूँ डू आई ईट फूड, उसका मतलब हुआ क्या मैं खाना खाता हूँ। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता। यानी हम उस वर्ब को इस तरह बोल रहे हैं, इस तरह उसकी बात कर रहे हैं जो चीज़ रिपीटेटिव होती है। जैसे मैं बोलूँ मैं पानी पीता हूँ, या मैं बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बोलूँ मैं सोता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई स्लीप। या मैं बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई, पढ़ाने को बोलते हैं टू टीच, फर्स्ट फॉर्म टीच, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं जनरली ये काम करता हूँ। तो ये सेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी तरह अगर मुझे कोई चीज़ मना करनी है कि मैं ये चीज़ नहीं करता, ये वाला वर्ब नहीं करता, जैसे मैं बोलूँ मैं चाय नहीं पीता, तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी। कोई मुझे चाय ऑफ़र कर रहा है तो मैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताऊँगा कि मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक टी। इसी तरह मुझे किसी से सवाल करना है कि क्या आप ये वाला काम करते हो। जैसे मैं किसी से पूछ लूँ भाई क्या आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में उससे पूछूंगा, डू सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या तुम मैथ्स पढ़ाते हो, यू, डू यू फर्स्ट फॉर्म टीच, डू यू टीच, और ऑब्जेक्ट हमारा इस वक्त मैथ्स है। सो डू यू टीच मैथ्स, मुझे किसी से पूछना है क्या आप मैथ्स पढ़ाते हो, डू यू टीच मैथ्स। और अगर मुझे किसी से यही सवाल गर्दन ऐसे नेगेटिव उसमें पूछना है, तो मैं पूछूंगा डू यू नॉट टीच मैथ्स, डू यू नॉट टीच मैथ्स। और अगर वो मैथ्स पढ़ाता होगा तो वो मुझे इसी टेंस में जवाब देगा कि हाँ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, आई टीच मैथ्स, येस आई टीच मैथ्स। वरना वो मुझे बोलेगा नो आई डू नॉट टीच मैथ्स, आई डू नॉट टीच मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर और सेंस कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आई यू वी और दे के साथ। इसी तरह वी के साथ भी हो जाएगा, आप बोलें वी ड्रिंक कॉफ़ी, वी डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, डू वी ड्रिंक कॉफ़ी, डू वी नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। क्या मतलब हो जाएगा इन चारों का? हम कॉफ़ी पीते हैं, हम कॉफ़ी नहीं पीते, क्या हम कॉफ़ी पीते हैं, क्या हम कॉफ़ी नहीं पीते। इसी तरह दे से भी आपके 4 सेंटेंस बन जाएंगे। तो अब आप लोग एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और आपने 20 वर्ब्स लिखे हुए हैं अपने नोटबुक में, उनको याद भी कर रखा है। आप उसमें से 10 वर्ब्स उठाएं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ 4 सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। जैसे आप सबसे पहले ईट उठाते हैं, आपने यहाँ से ले लिया वी, तो आप 4 सेंटेंस बनाए, वी ईट पिज़्ज़ा, वी डू नॉट ईट पिज़्ज़ा, डू वी ईट पिज़्ज़ा, डू वी नॉट ईट पिज़्ज़ा। फिर आप नेक्स्ट वर्ब ले लें ड्रिंक, और उसके साथ यहाँ पे चेंज कर दें, यू लगा लें या दे लगा लें, और फिर वो आप लिख लें दे ड्रिंक कॉफ़ी, दे डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, डू दे ड्रिंक कॉफ़ी, डू दे नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। इस तरह 10 वर्ब्स उठा के 4 सेंटेंसेस लिखें, टोटल 40 सेंटेंसेस हो जाएंगे। और आप देखेंगे 40 सेंटेंसेस लिखने के बाद आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा फ्लुएंसी के साथ लिख पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग ये चीज़ कर लें। तो आई यू वी और दे के साथ आपने रूल सीख लिया, उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया।
अब हम सीखेंगे रूल ही शी और इट के साथ सिंपल प्रेजेंट का। रूल थोड़ा अलग है इसलिए हम इसे अलग से सीख रहे हैं। इसमें रूल एफर्मेटिव के साथ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या ई एस, ये एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, पहले आया था डू नॉट, यहाँ पे आ गया डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ही शी इट के साथ स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सेंटेंस बना के देखते हैं। कोई सा भी ले लेते हैं सब्जेक्ट, ही ले लिया, ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोबारा वही लेते हैं टू ईट, ही ईट, और उसके साथ लग जाएगा आपका एस या ई एस, यहाँ पे एस लगेगा। ही ईट्स फूड, ही डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, यहाँ पे एस नहीं लग रहा ईट के साथ। डज ही ईट फूड और डज ही नॉट ईट फूड, 4 सेंटेंसेस हो गए। ही ईट्स फूड, ही डज नॉट ईट फूड, डज ही ईट फूड या डज ही नॉट ईट फूड। सेंस वही है, यहाँ पे ही का मतलब वो कोई एक लड़का, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वो खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट फूड, क्या वो खाना नहीं खाता, डज ही नॉट ईट फूड। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब आप ही शी और इट के बारे में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सेंस वही है, अगर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ आई के लिए तो मैं बोल रहा हूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ही टीचेस इंग्लिश, या मैं किसी लड़के के बारे में बोल रहा हूँ तो शी टीचेस इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। ऐसी मैं अगर आई यू वी दे, वी के बारे में कुछ बता रहा हूँ नेगेटिव, जैसे मैं बोल रहा हूँ हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो मैं बोलूँगा वी डू नॉट टीच इंग्लिश, जो हमने लास्ट क्लास उसमें पढ़ा है आई यू वी दे के साथ। लेकिन अगर मैं ही शी इट की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलना है कि ये इंग्लिश नहीं पढ़ता, तो मैं बोलूँगा ही डज नॉट, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, ही डज़ नॉट स्टडी इंग्लिश। या मुझे बोलना है ये इंग्लिश नहीं पढ़ाती, तो मैं बोलूँगा शी डज़ नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरह लास्ट टाइम था कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि डू यू टीच मैथ्स, लेकिन अब मैं यू की जगह किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं आपसे आपके बारे में नहीं पूछ रहा, आपसे किसी ही या शी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो मैं डू शी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा डज शी टीच मैथ्स, डज शी टीच मैथ्स, क्या वो मैथ्स पढ़ाती है। और इसी तरह मैं किसी के बारे में नेगेटिव सवाल कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा डज ही नॉट टीच मैथ्स, क्या वो मैथ्स नहीं पढ़ाता। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब आप ही शी और इट की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और जब आप आई यू वी दे की बात करते हैं। बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। आई ईट फूड, शी ईट्स फूड, आई डू नॉट ईट फूड, शी डज नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, डज शी ईट फूड, डू आई नॉट ईट फूड, डज शी नॉट ईट फूड। तो ये डिफरेंस था, ये जो आप बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे होंगे, ये डू कहाँ आ रहा है, डज कहाँ आ रहा है, डू नॉट कहाँ आ रहा है, डज नॉट कहाँ आ रहा है, वो ये स्ट्रक्चर है, ये रूल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज होता है। वीडियो को फिर से पॉज करें, वर्ब्स आपके पास लिखे हैं, आपने पिछले 10 वर्ब से प्रैक्टिस की थी आई यू वी दे के साथ। इस बार आप ही शी और इट से सेंटेंसेस बनाइए। 11वां वर्ब पकड़ लीजिए, 11वां वर्ब आपका था लिखना। तो आप लिखना ले लें और ही ले लें। ही राइट्स, और उसके आगे आप कुछ भी लिख दें, एसे, ही राइट्स एसे,
ही डज़ नॉट राइट ऐसे, डज़ ही राइट ऐसे, डज़ ही नॉट राइट ऐसे। नेक्स्ट वर्ब उसके बाद आपका था 12वां धोना, तो आप बोलते हैं शी ले लें, शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वॉश और इसके साथ एस लग जाएगा यहाँ पे। शी वॉशेज क्लोथ्स, शी डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, डज़ शी वॉश क्लोथ्स, डज़ शी नॉट वॉश क्लोथ्स। तो 11 से जो 20 तक आपके वर्ब्स लिखे हुए हैं आप उनको यूज़ करें और ही शी और इट के साथ आप सेंटेंसेस बनाएं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आई यू वी दे के साथ कैसे अलग तरीके से सेंटेंस बन रहा है और ही शी इट के साथ किस तरह अलग सेंटेंस बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये चीज़ आप और कर लें।